नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत ने जल सिंधु समझौता रोक दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दे डाली है, साथ ही भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी, आतंकियों को अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की बात के आगे उनसे बातचीत की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने 20 देशों के राजदूतों के साथ बैठक की है। विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजदूतों को इस मुद्दे पर ब्रीफ किया और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने सर्वदलीय बैठक को ब्रीफ किया। रूस ने दावा किया कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है। दिन भर हुए इस घटनाक्रम और मोदी के सीधे संदेश से साफ है कि भारत अब किसी भी हाल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका करारा जवाब देगा, जिसका आगाज भारत ने जल स्ट्राइक से किया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि अगर वो खून बहाएंगे तो हम पानी बिल्कुल अपनी तरफ से उधर बहने नहीं देंगे। और क्या इसी को पाकिस्तान पर सबसे पहले एक करारा झटका कहा जाए कि इससे पहले भी कई जंगें सीधे तौर पर हुई, लेकिन सिंधु जल समझौता कभी टूटा नहीं। तो क्या अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और इसलिए ये समझौता भी टूट चुका है? आज बात इसी आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, यह भारत ने तय कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान अगर अभी भी आतंकियों का आका ही बनकर रहना चाहता है तो उसको प्यासा रहना पड़ेगा। लेकिन इससे इतर जो भारत ने फैसले लिए, क्या उससे बड़ा कुछ होने वाला है? क्योंकि रूस जिस तरफ इशारा कर रहा, इजराइल जिस तरफ इशारा कर रहा, 20 देशों के राजनयिकों के साथ बैठक और उनको ब्रीफ करना, क्या वाकई में एक जंग की तैयारी जिसके जरिए पीओके को वापस भारत हासिल करना चाहता है? क्योंकि पीओके के भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शास्त्री जी, विषय विश्लेषक एकलव्य सिंह जी और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय सागर जी है। विजय सागर जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जय हिंद। सवाल यह है कि क्या वाकई में 20 देशों के राजनयिकों से बातचीत? सवाल यह है कि रूस का यह कहना कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इजराइल का यह कहना कि भारत के साथ है, अमेरिका का यह कहना कि वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। क्या वाकई में पीओके वापस लेने का वक्त आ चुका है और उसकी लगभग पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया गया है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। भारत की सोच कुछ ऐसी है। हमने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने। पहले उड़ी हुआ था 2016 में, फिर 2019 में बालाकोट किया, परंतु उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। हमने सोचा कि ये करने के बाद शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, और उसके बाद वो 3-4 साल सुधरा भी, परंतु फिर से अपनी वो गतिविधियां वापस ले आया। मतलब कि फाइनल सोल्यूशन नहीं हुआ इसका आतंकवाद खत्म करने का। और जो हमारे 28 जो लोग शहीद हुए हैं, हमारी जानें उनके साथ जाती हैं। आई मीन वी ऑफर कंडोलेंसेस टू देम। उनके परिवार वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। परंतु जहां तक एमईए का सवाल है, मिलिट्री का सवाल है और गवर्नमेंट का सवाल है, उनको वहां पे जो बदला लेने के लिए कोई भावुकता में नहीं आना है, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं करनी है। उसके लिए उनको ध्यान से कैलिब्रेटेड तरीके से चलना है। और कैलिब्रेशन का पहला आपने उदाहरण देखा कि आज G20 के सारे राजनयिकों की मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और उनको बताया गया कि देखिए पाकिस्तान ने यहाँ क्या किया है, उनको सबूत दिए गए हैं।
अब जहां तक सबूत है वो सबूत तो सिर्फ इशारा करते हैं इनके आकाओं पर, जो हाफिज सईद, मौलाना मुल्ला उमर जैसे लोग हैं जो आतंकवादियों का इंडस्ट्री चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अभी भी हमारे पास उनके जो लिंक्स आईएसआई के साथ है वो सारे के सारे इंसिडेंटल है और सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल हैं। या पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो 4 दिन पहले बोला है वो भी इस कड़ी में जुड़ता है। तो हमारे पास इस वक्त तहव्वुर राणा हमारी कस्टडी में है। आई एम श्योर वो 2-4-10 दिन में अपना मुंह खोल देगा। बिल्कुल विजय सागर जी, लेकिन जो जानकारी सामने आई कि भाई 19 अप्रैल को बाकायदा रावलकोट के अंदर बैठक हुई और उस बैठक के अंदर हमास मौजूद था, उसके अंदर लश्कर तैयबा मौजूद था, उसके अंदर जैश मोहम्मद मौजूद था और उनको प्रोटेक्शन पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दे रही थी। तो ये तो पहले से सबके पास है ना चीजें। लेकिन इससे इतर एक और सवाल मेरा आपसे है, क्या वाकई में पाकिस्तान पूरे तरीके से मानसिक संतुलन खो चुका है? क्योंकि अगर वो ये कह रहा है कि हम शिमला समझौते को रद्द कर सकते हैं तो वो शायद ये समझ नहीं पा रहा कि भारत के लिए इसका मतलब है कि पीओके को लेकर जो वो अभी तक बायलैटरल बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध था, अब वो सैन्य अभियान के जरिए उसको वापस हथियाने या वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए कार्य कर सकता है और कोई बीच में नहीं आएगा। मैं आपको वही बताने जा रहा था कि जो अभी कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होगा ताकि दुनिया का ओपिनियन जो है हमारे अगेंस्ट ना जाए और दुनिया हमारे साथ ही खड़ी रहे अगर युद्ध होता है। अगर यह युद्ध नहीं भी होता है, काइनेटिक रिस्पॉन्स के अलावा हमारे पास और भी विकल्प है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का विकल्प आपका बताया आपको हमने। इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वो बंजर बन जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को जो 2 रोटियां खाने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और जो पानी कम हो जाने से उनके जो डैम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी कम हो जाएगी। तो जनता के पास ना पानी पीने को होगा, ना रोटी खाने को होगी और ना ही उनके पास एनर्जी होगी। कोल इंपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और अगर उन्होंने बोला है और उनकी जो आज सुबह रिएक्शन आई है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, इंडस वाटर ट्रीटी को हटाया गया, तो हम भी बोलते हैं ये वॉर है। इट इज अ ब्लडी वॉर, देयर इज नो डाउट। अगर आप टेररिज्म भेज रहे हो तो ये वॉर, ये सिर्फ हमारी दरियादिली है कि हमने थोड़ा सा अपना संयम बरता हुआ है। अदरवाइज पूरा ब्लडी अटैक जैसे पार्लियामेंट अटैक में हमारी डिप्लॉयमेंट हुई थी पराक्रम की 2002 में, ऐसा कुछ अभी भी हो सकता है। परंतु मोदी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे सीडीएस वगैरह जो लोग मिलके एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स पे जाएंगे कि दुनिया का जो ओपिनियन है वो भी हमारे अगेंस्ट ना जाए और हम उनको ऐसी मार मारे कि उनके पास वो मजबूर हो जाए कि भाई अगर हमें इससे बचना है तो ओनली तरीका सिर्फ यही है कि भारत में हम आतंकवाद फैलाना बंद करें, आतंकियों को वहां भेजना बंद करें। वो अभी जैसे ही तहव्वुर ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है जिस सोच के साथ पाकिस्तान चलता है उसमें जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवाद वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं सर, अलग अलग नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे तो आप लोग। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने 2 लाइन में चीजों को स्पष्ट किया। राहुल गांधी ने कहा कि फुल सपोर्ट है अपोजिशन का। मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने कहा है कि भाई कश्मीर में शांति बहाल होनी चाहिए, तो सरकार की तरफ से कहा है कि हर एक्शन हम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सब सरकार के साथ हैं,
इकलव्य, यहीं से मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान एक चीज रह गई थी कि सर्वदलीय बैठक नहीं थी। मोदी सरकार ने इस बार सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है और सबका सपोर्ट भी ले लिया है। अब क्योंकि आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अमेरिका कह रहा है कि हम साथ हैं, रूस कह रहा है कि हम साथ हैं, इजराइल कह रहा है कि हम साथ हैं, और 1999 की वॉर को देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस भी उस दौरान हिंदुस्तान के साथ थे। सिर्फ एक देश है जो पाकिस्तान के साथ नजर आता है और वो है चाइना, और चाइना भी ट्रेड वॉर के अंदर फंसा हुआ है और वहां सबसे बड़ा बाजार भारत है। क्या वाकई में अगर हम पीओके के लिए तैयारी करें और उसके लिए इस वक्त को सबसे मुफीद माने तो आपको लग रहा है कि चाइना भी, ये तो हो सकता है पाकिस्तान को हथियार दे लेकिन सीधे जंग का हिस्सा ना बने और भारत के लिए आसान? देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय उन्होंने समुद्र भगवान से लगभग 3 दिन तक तपस्या और प्रार्थना करी थी कि वो उन्हें जाने का रास्ता दें। परंतु उसके बाद भी जब वो नहीं हुआ तो तुलसीदास जी का एक प्रसंग है जिसमें वो कहते हैं कि विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हुई न प्रीति। तो देखिए, मैं समझता हूं कि प्रभु श्री राम ने तो 3 दिन दिए थे, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को और उनके सपोर्टर्स को और उनका साथ देने वालों को 11 वर्ष दिए हैं। और कल जो सीसीएस की कैबिनेट में जो डिसीजंस अनाउंस किए गए हैं, अगर आप उसको आज की मोदी जी की जो दरभंगा की में जो स्पीच हुई मधुबनी में, उसके मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये साफ है कि उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब सारा सब्र का बांध टूट चुका है और किसी भी हालत में उन्होंने, आपने देखा होगा कि बीच में मतलब अपनी लैंग्वेज बदल के इंग्लिश में भी एक संदेश दिया। वो संदेश पाकिस्तान या टेररिस्ट के लिए नहीं था, वो संदेश पूरी दुनिया के लिए था कि जो इसके परपेट्रेटर्स हैं उसको भारत इस धरती के अंतिम छोर तक परस्यू करेगा और इसका जो जवाब दिया जाएगा वो इस तरह का दिया जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो मैं समझता हूं कि जब इस तरह, देखिए सीसीएस में जो चीजें अनाउंस हो गई, मैं समझता हूं कि वो तो एक मैसेजिंग होती है, परंतु ऐसी बहुत सी चीजें सीसीएस में डिस्कस होती हैं जो हमें नहीं पता होती। असली एक्शन वहीं पे होता है विजेंद्र जी। तो मैं समझता हूं कि इसमें कई सेंसिटिव इश्यूज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत एक बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है और जब नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह की बात आती है तो सारी पार्टियों को ये एक फॉर्मेलिटी तो है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीतिज्ञों में ये एक मैच्योरिटी है कि वो एक साथ इस चीज पे एक साथ खड़े दिखाई देंगे, जो कि वो दे भी रहे हैं। और जो आपने चाइना की एक बात बोली, मैं उस पर भी एक छोटी सी बात कह दूं विजेंद्र जी, कि मैं समझता हूं कि चाइना ने, आपको ध्यान होगा अभी 10 दिन पहले ही मोदी जी को इन्विटेशन भी एक्सटेंड करा था कि आप हमारे यहाँ आइए। तो चाइना तो अभी जैसे कि आपने फरमाया कि ट्रेड वॉर जो इंडिया के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ चल रहा है, उसमें तो अभी उसके लिए समय है भारत के साथ समन्वय बैठाने का। तो वो पाकिस्तान को ऐसी चीज में सपोर्ट करेगा कि दूर दूर तक संभावना नहीं है। वक्त नहीं आ सकता जी, बदला लेने का, अपनी जमीन को वापस लेने का, इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। हालांकि ये सरकार को तय करना है, हमारी सेना को तय करना है कि वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी और तरीका क्या होगा। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, वाकई में हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब खतरा हिंदुस्तान देश पर होता है तो सब एक होते हैं, और जब सब एक होते हैं ना सर, तो सबसे मजबूत होते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि मजबूती से पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए जिसके बाद कम से कम 10 से 20 साल पाकिस्तान अपने अंदर से ही जूझता रहे, वो गर्दन उठाकर हिंदुस्तान की तरफ देख ना पाए? बिल्कुल विजेंद्र, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि विपक्ष के साथ और पूरे देश की जनता को विश्वास में लेना जरूरी था, और आज का कदम बहुत ही सराहनीय कदम है कि पूरे विपक्ष को बुला करके उनसे बातचीत की गई और सारी सिचुएशन की जानकारी दी गई और उनका विश्वास लिया गया। अब सरकार के पास पूरा मैंडेट है, पूरी जनता का मैंडेट है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार और इसकी लीडरशिप कई बार पीओके का सवाल उठा चुके हैं कि पीओके हमको वापस लेना है। ये बहुत बढ़िया मौका है केंद्र सरकार के पास स्ट्राइक करने का।
एक रीजन है, उनके पास एक आधार है जिसके बूते पर ये काम कर सकते हैं और भारतीय सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इस ऑपरेशन को पूरा भी कर सकती है। आज के दिन सिर्फ एक बात जो आपने उठाई थी कि चाइना अभी तक बोला नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी चाइना के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं वो बहुत समझदारी के साथ हैंडल करने के हैं, क्योंकि पहले जब भी कोई ऐसे इशू आए हैं तब हमारे सरकार ने जिस तरह की रवैया अपनाया है उसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पीओके में चाइना के भी इंटरेस्ट हैं। आप समझिए कि उन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं, वो कुछ हिस्सा उनको दिया गया है, तो पहले ये चर्चा करने के बाद इसको ऑपरेशन को लेना चाहिए। नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर मैं गलत नहीं तो फिलहाल जो CPC है जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर कहते हैं, हाँ। वो बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर है। उधर की तरफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। जो पीओके का क्षेत्र है उधर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन वहां से गुजरता है। पीओके के साथ हम उस गिफ्टेड लैंड को जरूर देते हैं जिसे एक्साइज चिन्ह कहते हैं, उसको छोड़ा जा सकता है अभी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सरकार ने जो 5 कदम उठाए हैं ये एक मैसेज है, ये कोई बहुत गंभीर कदम नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है जल समझौते को रद्द करना। हाँ, मैं उसका बता रहा हूं कि हमारी जो आज के दिन वास्तविक पोजीशन है वो ये है कि हम 15% पानी रोक सकते हैं सिर्फ, कोई बात नहीं, और 80% पानी हमारे उसमें नहीं है। तो ये दावा करना कि साहब वो प्यासे मर जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये गलत है। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, मैं इसको इस नजर से देखता हूं सर, एक दिन तो फैसला होना था ही, एक दिन तो होना था ना सर। मैं मान लेता हूं चलिए 5 साल लग जाएंगे डैम बनाने में, हो सकता है 5 साल लग जाए उस पानी को डाइवर्ट करने में, लेकिन ये तो तय है ना कि हम उस तरफ सोच तो रहे हैं कम से कम। विजेंद्र, उसमें ये एडवांटेज है कि जो डैम हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन अब तक पाकिस्तान करता रहा है, जो ट्रीटी के तहत, अब उसकी बैरियर नहीं है, अब उसमें काम तेजी से चला सकती है सरकार, क्योंकि वो बैरियर इन्होंने तोड़ दिया। रहेगा, ये अगर मैं गलत नहीं तो वर्ल्ड बैंक इसमें एक बैरियर रहेगा। प्यासा मर जाएगा, ये थोड़ा सा दावा गलत है, क्योंकि उस पानी को अभी रोकने की क्षमता हमारे पास नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि एक कूटनीतिक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि अब हमारे रिश्ते इनके साथ किसी तरह के नहीं रह गए हों और अब हम बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत पारिक जी, जरा बताइए, क्या वाकई में सभी को साथ लेकर जो हम चल रहे हैं, मानकर चलें कि प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान को जवाब तो दिया जाएगा, ये तो तय है। क्या वाकई में उस पीओके जिसको हम अपने मैनिफेस्टो का अघोषित हिस्सा मानते हैं, उस पर भी वक्त आ गया है फैसला लेने का? और क्योंकि लॉन्चिंग पैड जो है ना, मैं बार बार कहता हूं, जो लॉन्चिंग पैड है आतंकवादियों के, वो सारे के सारे पीओके के अंदर, अगर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ तो लॉन्चिंग पैड खत्म हो जाएंगे। विजेंद्र, जिस प्रकार की बातचीत पिछले दो दिनों में हुई है, मैं समझता हूँ जो 5 कदम उठाए सरकार ने बहुत ही गंभीर है। माननीय जो देवेंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे, मैं समझता हूँ जिस प्रकार कदम सरकार ने उठाए, देखिए लड़ाई के 2 स्तर होते हैं, एक कूटनीतिक स्तर और एक सीमा पर युद्ध, दोनों बड़ा फर्क होता है। जो कूटनीतिक स्तर पर सरकार ने जो काम शुरू कर दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी के साथ काम शुरू किया है। चाहे अभी आप कहते हैं 15% पानी की यदि एक बूंद भी हम रोकने से सफल हुए तो एक संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि हमने वह काम किया जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ था, जिसकी आवश्यकता थी। अब आपने कहा कि हम क्या पाक और कश्मीर की तरफ जाएंगे। देखिए, ये सरकार को निर्णय करना है और सरकार के साथ सेना को निर्णय करना है। इन सभी स्थितियों परिस्थितियों पर सरकार जब निर्णय लेगी, तो आज जिस प्रकार राष्ट्रपति से माननीय गृह मंत्री मिले हैं, उस प्रकार की बातचीत के बाद देश में एक माहौल सा बनने लगा, शायद कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ। CCS की मीटिंग में क्या हुआ, अंदर क्या चल रहा है, ये सब हमारे सामने और आपके सामने में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला आज की रात और कल का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदुस्तान इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। और हिंदुस्तान पूरा विश्व क्यों खड़ा है, इसके पीछे विजेंद्र 2-3 कारण हैं। उसके पहले हिंदुस्तान सदैव कहता है, यदि पूरे विश्व में कोई देश है तो पूरे देश के विश्व के कल्याण की बात कोई करता है, हिंदुस्तान करता है। जब हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, तो बात कहाँ से निकलती है? हिंदुस्तान की पवित्र धरा से निकलती है, या के ऋषि मुनियों के साथ निकलती है। यदि हमें कहते हैं सभी प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये प्राणियों में आप भी हैं और पशु पक्षी भी है, अमेरिका में रहने वाला भी और पाकिस्तान में रहने वाला है, सब में सद्भावना हो, ये बात कोई कहता है तो हिंदुस्तान कहता है। यदि हम ये कहते हैं कि धर्म की जय, तो हम ये नहीं कहते हिंदू धर्म की जय, सनातन की जय, लेकिन धर्म की जय, इस पर सभी धर्मों की जय की कोई बात करता है तो हिंदुस्तान करता है। इसलिए आज हिंदुस्तान के साथ पूरा विश्व खड़ा है। अभी आप कहते हैं चाइना की बात करते हैं, मुझे लगता है चाइना ने भी अभी तक इस विषय पर पाकिस्तान खुलकर खड़ा नहीं हुआ है।
एक महत्वपूर्ण बात है। जब समय समय पर जब आप देखते थे कई बार चाइना सीधा खड़ा हो जाता था, आज चाइना की स्थिति है कि चाइना भी कहीं भी पाकिस्तान के समर्थन में शब्द एक भी शब्द नहीं बोला। तो मैं समझता हूँ पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है और ऐसा समय शायद आ गया है। और सर्वदलीय बैठक के बाद हिंदुस्तान के अंदर जब अभी सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष भी आज सरकार के साथ खड़ा है, केवल मात्र एक आदमी को छोड़कर, राहुल वाड्रा को छोड़कर, जिसने जिस प्रकार वक्तव्य दिया। मैं समझता हूं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और माननीय प्रियंका गांधी जी को और खड़गे साहब को इस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए हिंदुस्तान जनता को, जिस प्रकार वक्तव्य उनकी पार्टी के दामाद ने अब दिया। सर क्या मैटर करता है आपके लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान, या आपके लिए रॉबर्ट वाड्रा का बयान मैटर करता है जो एक सांसद भी नहीं? विजेंद्र एक मिनट, अगर आपको मुद्दे से अलग जाना है तो मैं उस पर नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन फिलहाल देश पॉलिटिक्स नहीं चाहता और जो पॉलिटिशियन है वो देश के साथ हैं, वो सरकार के साथ है। क्या फर्क पड़ रहा है? यही महत्वपूर्ण बात है। राहुल वाड्रा जो रॉबर्ट वाड्रा है वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उस परिवार के सदस्य हैं जो परिवार कहता है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा परिवार मैं ही हूं, इसमें आजादी में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। बार-बार बलिदान हमने किया, ये कहने वाले लोग हैं उस परिवार का आदमी है रॉबर्ट वाड्रा। लक्ष्मीकांत जी ने भाई लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, और वाड्रा के लिए चुनाव की बात करते हैं वाड्रा आपका कंपेनिंग करता है। और प्रियंका देखिए देवेंद्र जी एक चीज सुन लीजिए सीधे तौर पर कि राहुल वाड्रा है सोनिया गांधी के दामाद है, माननीय राहुल गांधी के जिया जी हैं और माननीय प्रियंका गांधी जो सांसद हैं उनके पति भी हैं। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बनती है, कांग्रेस सदस्य भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तीनों व्यक्तियों को आकर के और वाड्रा के बयान पर निंदा करनी चाहिए, कांग्रेस खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ सिंधु जल समझौता, दूसरी तरफ शिमला समझौता, दोनों ही ऑलमोस्ट जंग के आसपास और दोनों में ही कागजों में हिंदुस्तान का हारना, एक में 80% पानी दे देना और दूसरे में 90,000 सैनिक छोड़ देना, उनकी पूरी जमीन दे देना जो अतिक्रमण की गई और पीओके वापस नहीं लेना। क्या वाकई में हिंदुस्तान पाकिस्तान को आज तक इसलिए भी नहीं झुका पाया कि जंग के लिए जा नहीं सकता है, शिमला समझौता है, और पानी को रोक नहीं सकता है, सिंधु समझौता है। ये जो दोनों बेड़ियां थी, क्या उनके टूटने से भारत उस पावर के साथ पाकिस्तान के सामने आएगा जिसका एहसास शायद पाकिस्तान को नहीं? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह के मोड़ पे आज हमारा देश खड़ा है, मैं एक नकारात्मक पॉलिटिकल कंपैरिजन में तो नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि आपको ध्यान होगा कि जब बांग्लादेश फॉर्मेशन के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय अटल जी ने किस तरह से साथ दिया था इंदिरा गांधी जी का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा विजेंद्र जी, ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी की जो बात हो रही है ना, अभी एक बात कही गई कि भाई अभी हमारी क्षमता है कि हम 15% पानी रोक सकते हैं, इसका जो है लॉन्ग टर्म में जो हम कर पाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को मानता हूं और पिछले 10 वर्ष में इस पे खूब काम हुआ भी है, कई डैम्स बनाई गई हैं और रिवाइव भी करी गई हैं, परंतु देखिए विजेंद्र जी, इसका जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है ना वो कितना बड़ा है वो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताई भी थी। उन्होंने क्या कहा कि जब भारत ने यह अनाउंस करा तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से क्या बात निकल के आई कि यदि भारत ने इंडस वाटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ करी तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। मोदी जी भी यही चाहते हैं कि वो एक्ट ऑफ वॉर समझें और कुछ करें। वो लाइसेंस देगा भारतीय सेना को पाकिस्तान के संपूर्ण विनाश के लिए। और मैं आपको बता दूं विजेंद्र जी, आज की डेट में जो भारतीय सेना के पास वर्ल्ड बैंक की भूमिका क्या है भाई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी तो बीच में आएगा। नहीं, इसमें भी मैं आपको बड़ी क्लियर पोजीशन बता दूं। वर्ल्ड बैंक में इंडस वाटर ट्रीटी की जो मध्यस्थता की बात है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, यदि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ उनके पास जाएं। एक वो वन पार्टी अप्रोच हो ही नहीं सकता, तो इसमें वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं उनको अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर विजय सागर जी, आप बताइए सर, क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि पहले इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन हो, फिर जियोपॉलिटिक्स में ब्रेकडाउन हो, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आ जाए क्योंकि सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेड रोकने के बाद ट्रेड रोकेंगे तो खाने के दाने नहीं उनके पास, और पानी रुका तो पीने के लिए पानी नहीं, तो वहां की सरकार के खिलाफ विरोध हो? क्या भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही खत्म करने की तैयारी कर रहा है जिसमें भारत कहीं नहीं होगा? देखिए, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने आपको श्री राम के बारे में बताया कि 3 दिन उन्होंने पूजा की थी, तो इसी तरह से मोदी जी ने 11 साल अगर पूजा की है, इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टडी किया है और हमारे पास काइनेटिक विकल्प है, आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करने का विकल्प है और बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प है।
परंतु उस विकल्प में कुछ नेगेटिव चीजें ये हैं कि उसमें जबरदस्त तबाही होगी दोनों साइड में, और उसमें और भी इंटरनेशनल फॉलोअप्स होंगे। जब हमारे पास विकल्प है कि हम उसको इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली पानी के साथ खत्म कर सकते हैं, गृह युद्ध में लाके खत्म कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो पहले वो करना चाहिए, परंतु क्या डिसाइड किया है मोदी जी ने वो मुझे मालूम नहीं है। और मेरी उनके राय ये होगी कि जैसे आपने इंटर वाटर ट्रीटी का बात ही करी है, डरने की जरूरत नहीं है। डरना अगर हमें है तो डरना है थोड़ा चाइना से, क्योंकि इंडस का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, जो चाइना कंट्रोल करता है। परंतु अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र को देखें तो चाइना ने ऑलरेडी वहां पे स्क्रू टाइट करके रखे हुए हैं, हमारे भी और बांग्लादेश के भी। तो इस तरह से हमें वहां डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये पंजाब के पंजाबियों का जो लहलहाती खेती है वो अगर बंजर हो जाएगी, जैसे शकरगढ़ तहसील का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रावी का पानी हमारा है, हमने वहां बराज बनाया है और उस बराज में से पानी रिस के निकलता है। उसके बावजूद जब वो शकरगढ़ पहुंचता है, शकरगढ़ तहसील में जो वाटर टेबल है वो 1 मीटर पर ईयर के हिसाब से नीचे जा रहा है, और अभी हमने इसको पूरा ब्लॉक अप किया है 70 साल के बाद। अब वो 10 मीटर पर ईयर के नीचे जाएगा, तो शकरगढ़ तहसील डेजर्ट में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह से पंजाब हो जाता है तो पंजाबियों को सेक लगता है, पंजाबियों को परवाह नहीं है सिंध में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पीओजेके में क्या हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या होता है। मगर विद इन पंजाब में, क्योंकि वो उनके आका हैं, पंजाब के मिलिट्री वाले आका हैं या उनके पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो उनके आका हैं, अगर उनको लगेगा तो उनको एक दिन ये लगेगा कि अगर हम हिंदुस्तान का जो टैप है टेररिज्म का जो हम वहां पे चला रखे हैं, अगर उसको हम बंद नहीं करते हैं तो हम मारे जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। हमारे पास ना पैसे ओला खरीदने के लिए है, क्योंकि पानी का लेवल भी नीचे जाएगा, बिजली भी जनरेट नहीं होगी, ना रोटी खाने के लिए है। आज 2 जो रोटियां हमको मिलती हैं वो भी मिलनी बंद हो जाएंगी। आप उनके देखिए इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है, गरीब आदमी का कोई रोल ही नहीं है, उसको सिर्फ उन्होंने इस्लाम के नाम पे बरगला के बार बार इंडोक्ट्रिनेट करके रखा हुआ है एंटी इंडिया फीलिंग के साथ। ठीक है ब्रिगेडियर विजय जी, लेकिन दिक्कत यह ना कि पाकिस्तान गोलियां खाता है और जहर पीकर जिंदा है अभी तक, यह समस्या है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी और लक्ष्मीकांत जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन हिंदुस्तान का जो